एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर आपको जो है वो 7 और 8 जो है वो बच्चे पहले था, लेकिन मैंने आपको 9 शो किया मल्टीप्लाई का, बिकॉज 7 और 8 आप खुद से कीजिएगा। थोड़ा सा 9 जो है वो आपके पास डिफ़िकल्ट था, इसलिए मैंने 9 से एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दे रही हूँ। आप बिल्कुल इसी मेथड से, बिल्कुल इसी तरह से 7 और 8 खुद से कीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 था, 110 है और फिर 11 है मल्टीप्लाई बाय 110। नॉर्मली जिस तरह आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में बेस 5 की तरह से कोई चेंजेस नहीं है। जिस तरह 0 से मल्टीप्लाई करने पर हर डिजिट 0 में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही करना है। इसी तरह 1 से जब करते हैं तो पूरी वैल्यू वैसे ही आ जाती है, वही आप करेंगे। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंज नहीं है, जो नॉर्मली आप करते हो उसी तरह कीजिएगा, लेकिन एडिशन हम बेस 2 की तरह ही करेंगे। वही आपने 0 को इससे करा तो आपके पास 1 2 3 4 5 डिजिट से या 5 0 आ गए। जब आप 1 से कर रहे हैं तो ये पूरी वैल्यू रिपीट हुई आपके पास, फिर 1 से कर रहे हैं फिर वही वैल्यू रिपीट हुई, फिर आपने 1 से करा, ये आपकी वैल्यू रिपीट हो गई। अब आपके पास जो है ये आपकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आप इसको जो है वो ऐड करने के लिए जा रहे हैं, तो 1 0 यही रहेगा आपके पास। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 + 1 2 मीन्स 10 बनेगा। 0 लिखा, 1 कैरी कीजिएगा। क्योंकि 111 आ रहे हैं तो मैं आपको टेबल में पहले भी शो कर चुकी हूँ। 111 का मतलब 11 होता है, लेकिन अगर नहीं भी समझ में आया तो ये कैरी का 1 और ये 1 आपके पास 2 2 मीन्स 10 10 में 1 प्लस करेंगे 11। फिर वही आपके पास कैरी करा 111 आ रहा है। 111 का मतलब 11 होता है। आपने यहाँ पे फिर 1 लिखा और 1 कैरी कर दिया है आपकी। ये जो आपके पास आ रहा है फिर वही 111 बनेंगे। मैंने कैरी शो नहीं किया है तो आपके पास अगेन से फिर 11 आया, फिर यहाँ पे कैरी हो रहा है, फिर ये 111 बन रहे हैं आपके पास। फिर वो 11 का 1 आने के बाद यहाँ पे 1 कैरी हुआ। 1 + 1 का मतलब 2 2 का मतलब 10। यहाँ पे मैंने कैरी शो नहीं किए हैं, आप पेंसिल से खुद शो कर लीजिएगा। अब आपके पास इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है कि पहले हमें सॉल्व करना था, फिर हमें इन दोनों को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। फिर डेसिमल सिस्टम के अंदर जो मल्टीप्लाई कर आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिया है 110 और फिर 11 है, इसको मैंने यहाँ पूरा शो करके आपको बता दिया कि ये 27 के इक्वल आएगा। 110 को जब आपने करा तो ये 14 के इक्वल आएगा। फिर मैंने इसको यहीं शो कर दिया है कि ये आपके पास आपका जो था वो बेस 2 में था, जब इसे हमने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करा तो ये 27 के इक्वल हो गया। ये बेस 2 में था, इसको जब आप डेसिमल सिस्टम में करें तो ये 14 के इक्वल हो जाएगा। आप बाय कैलकुलेटर डायरेक्टली 27 को 14 से कर दीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, डायरेक्ट वहाँ से कर लीजिए। 378 आएगा आपके पास। अब ये जो 378 आ रहा है इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम, बेस 2 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। यहाँ आपको मैंने शो कर दी है कि 2 को आपने 1 से करा तो यहाँ पर आपके पास 17 बनेगा। तो 2 8 = 16, ये आपका 18 मीन्स 2 9 = 18। फिर आपके पास 0 रिमाइंडर, फिर वही करा 2 9 = 18 और फिर 2 4 = 8 और 1 रिमाइंडर आ गया। फिर 2 4 = 2 7 फिर 2 2 = 2 3 1 रिमाइंडर आ गया। फिर इसी तरीके से आप इसको करते चले जाएगा। 2 1 और फिर 2 1 और फिर 1 रिमाइंडर है। फिर 2 5 = 10 1 रिमाइंडर है। फिर 2 2 = 4 अगेन 1 रिमाइंडर है। फिर 2 1 = 2 और रिमाइंडर 0 हो गया। तो आपके पास 1 0, फिर 1 2 3 4 टाइम्स आपके पास 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है और फिर 0। ये चीज़ जब आपने यहाँ से टैली करी तो आपके पास अगेन से पूरा वेरीफाई हो गया कि पहले हमारे पास 1 0 था, फिर 4 से 1 2 4 टाइम्स से आपके पास 1 2 3 4, फिर 0 था, फिर हमारे पास 1 था, फिर 0 था। यही चीज़ हमने यहाँ नीचे शो भी आपके कर दी है, तो ये आपकी प्रूफ्ड हो गई है। आप मल्टीप्लाई जो है वो इस वाले जो है सेशन के अंदर पहले पूरे मल्टीप्लाई करके रखिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 ज़रूर शो कर दिया है, लेकिन जब आप मेरे पास 2 से 3 बजे की क्लास में जो है ऑनलाइन होंगे तो तब मैं ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन उस क्लास में आप जो है इसको उस वक्त कीजिएगा। अभी आप ये सारा जो मैंने आपको अभी कहा है 9, आप इसका 7 और 8 अभी मेरे सामने कीजिए इसी वक्त जिस वक्त हम ऑनलाइन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपके पास जो है वो आपको वर्ड्स प्रॉब्लम दिया हुआ है। यहाँ कोई वेरिफिकेशन आपको नहीं करनी, डायरेक्ट ऐड कीजिएगा। लिखा है ऐड 1101 to 110
और जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इनका जो आंसर आएगा उसमें से हमने ये जो 4 टाइम्स 1 दिए हुए हैं इनका हम सब्ट्रैक्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन में ऐड लिखा है। ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं आपके पास। 0 में 1 प्लस करा 1, 0 में 1 प्लस करा 1, 1 में 1 प्लस करेंगे 2, 2 मीन्स 10, 10 का 1 कैरी करा तो 1 प्लस 1 2, 2 मीन्स 10। ये ऐड कर आया है। फिर आपने इस वाले आंसर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप सब्ट्रैक्शन की हेडिंग डालिएगा और आपके पास यहाँ पे जो है वो आपका 1 1 1 या 1 में से 1 माइनस करा 1, 1 में 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। फिर आप बोरो कीजिएगा। ये तो कुछ दे नहीं सकता बिकॉज ये खुद 0 है, तो पहले ये वाला 0 इससे 1 बोरो करेगा, ये 0 बन जाएगी वैल्यू। जब ये 10 बनेगा तो 10 का मतलब 2 है। फिर ये 1 अपना इसको जो है वो दे देगा या ये इससे 1 बोरो कर लेगा, तो यहाँ 1 रह जाएगा बिकॉज ये 2 बना हुआ है। तो ये आपके पास 10 का मतलब है अब ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 0। अगेन सुन लीजिए, ये 2 बन जाएगा, ये 1 और ये 0। 2 में से 1 को माइनस कीजिएगा 1 आएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आएगा, और ये ऑलरेडी 1 हमारा क्योंकि बोरो हो चुका है इसलिए 0 में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपके पास यहाँ 100 आ जाएगा। इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ये आपके वर्ड्स प्रॉब्लम है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टेक कर लीजिएगा, बोर्ड में बिल्कुल ऐसे ही आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 11 होना चाहिए था, यहाँ मैंने आपके पास 12 करा है। 11 एंड 12 दोनों सिंप्लीफाई के हैं। जिस तरह मैं 12 कर रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही 11 भी है। 11 आप खुद करेंगे। 12 के अंदर बच्चे आपके पास एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि यहाँ पर हमारे पास जो फंडामेंटल ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। तो आपने यहाँ पे बिफोर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वैल्यूज़ को चेक कीजिएगा। ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर प्लस का साइन है। फिर ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर माइनस का साइन है। फिर ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसलिए पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ पहले मल्टीप्लाई होंगी, फिर इसके बाद इन दोनों को करेंगे, फिर लास्ट की 2 वैल्यूज़ हैं उनको करेंगे। जब ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल फिर आप यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो ऐड होगा, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा वो उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। पहले आपने मल्टीप्लिकेशन शो कर रही हूँ मैं आप लोग के लिए। 111 और ये 101 ये आपके पास मैंने यहाँ शो करी है। जिस तरह आप 1 से करेंगे तो आपके पास अगेन ये पूरी वैल्यू आ रही है, 0 से करेंगे तो आपके पास पूरी वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 से करा तो पूरी की पूरी यही वैल्यू एज इट इज़ आपके पास आ गई। फिर आपने बेस 2 के थ्रू जो है वो आपने ऐड करा है। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। यहाँ 1 + 1 का मतलब 2, 2 मीन्स 10। फिर आपने 1 कैरी करा तो 1 + 1 2, 2 का मतलब है 10। फिर आपके पास 1 कैरी हुई तो 1 + 1 मीन्स 2, 2 मीन्स 10। ये हमारे पास ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आई है। अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की होने जा रही है। तो आपने 101 को मल्टीप्लाइड बाय 10 जब करा तो फिर वही काम किया है कि 0 से करा तो 0 आ गया, 1 से करेंगे वही पूरे आपके पास डिजिट कॉपी हो गए। फिर वही आपने ऐड करा है बेस 2 के थ्रू, तो यहाँ 0 था, 0 रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 1। ये आपके पास आपका जो 3rd और 4th वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई होकर इसमें कन्वर्ट हो गई। अब आपके पास लास्ट 2 वैल्यूज़ जो होंगी उनको हम मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। 110 मल्टीप्लाइड बाय 1010। फिर वही आपने 0 से करा, फिर 1 से करा, फिर 0 से किया है, फिर 1 से किया है। अब आप ऐड करने के लिए जा रहे हैं बेस 2 के थ्रू। तो यहाँ आपके पास 0 आया, फिर 0 आ गया, फिर आपके पास 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1। ये आपके पास जो है 3rd मल्टीप्लिकेशन आ गई है। अब आपके पास आपको इन दोनों वैल्यूज़ को, ये जो हमारी फर्स्ट वाली मल्टीप्लिकेशन थी और जो सेकंड वाली मल्टीप्लिकेशन थी, यानी कि इन दोनों का आंसर ये आया है, इन दोनों का आंसर ये आया है। हम इनको ऐड करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है। तो आपने यहाँ पे ऐड की हेडिंग डाल दीजिएगा ताकि पता चल जाए कि अब आप ऐड करने के लिए जा रहे हैं। ये वाला आपका आंसर और जो हमारे पास ये वाला आंसर है, इनको हम ऐड करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 आएगा, 1 में 1 प्लस करा 2 मीन्स 10,
फिर 1 आपके पास कैरी हुआ तो 1 + 1 का मतलब 2, यहाँ आपके पास 10 आ गया 0। फिर 1 कैरी हुआ तो फिर ये 2 बना और 2 का मतलब 10। फिर यहाँ पे 1 कैरी होके 1 आ गया, 0 को कॉपी करा, 1 को आपने कॉपी कर लिया। अब आपके पास इन दोनों का आंसर ऐड होके आपके पास ये आ चुका है। अब लास्ट वाले मल्टीप्लिकेशन जो हमने यहाँ करी थी उसको हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप सब्ट्रैक्शन शो कीजिएगा और यहाँ पे ये लिखिएगा। अब ये वाली चीज़ दोबारा रीराइट करी और जो आपके पास लास्ट वाली मल्टीप्लिकेशन हमने की थी उसके हमने रीराइट करा, 0 में से 0 को माइनस करा 0, फिर ये 0। अब यहाँ पे ख्याल कीजिएगा बच्चे, आपके पास यहाँ नीचे 1 है, ये इससे बोरो नहीं हो सकता, पहले ये वाला 0 इससे 1 बोरो करेगा, ये 0 बन जाएगा, ये 10 बनेगा, 10 का मतलब है 2, ये अपना 1 इसको दे देगा तो ये 10 बनेगा, इसका मतलब है 10 का मतलब है ये 2 बनेगा, ये पहले 10 बना था तो ये 2 पहले बना तो इसने 1 इसको दिया, तो अब ये 2, ये 1 और ये 0 बन चुका है, ये 2, ये 1 और ये 0, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, यहाँ पर आपके पास 0 बन चुका है, 1 नहीं है। वही काम दोबारा होने जा रहा है कि ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये 1, तो पहले ये 1, ये वाला 1 इसको दे देंगे तो ये आपके पास 10 का मतलब 2, फिर ये 1 इसको देगा तो ये 1 बनेगा और ये 2 बन जाएगा, तो 2 में से 1 का माइनस कीजिएगा 1, यहाँ 1 है, 1 में से 1 का माइनस करेंगे 0 और ये 1 0 बन चुका है। इसलिए अब आपके पास ये आंसर आ गया, इसकी कोई वेरिफिकेशन आपको नहीं करनी। बच्चे यहाँ मैंने शो कर दिया है आपको कि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला 1 0, ये आपके पास 1 और ये वाला 1 आपके पास 2 बन गया है, ताकि आपको याद रहे। इसी तरह ये आपके पास जब कर रहे थे तो ये मेरा 1 बना था और ये मेरे पास 2 बना था, बिकॉज ये वाला डिजिट था जब वो 0 बन चुका था, ये 1 इससे बोरो हो गया था, इसलिए ये 1 और ये 2, ताकि आपको आसानी हो जाए कि हमने किस में से किसको माइनस किया है। अब ये एक्सरसाइज आपके पास आज यहाँ ख़त्म हो गई है और आपके पास जाएगा फिर आज हम यहीं पे अपना वर्क जाएगा वो ख़त्म कर रहे हैं।